हेलो साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है मुख्तलिफ अक़वाल किसने क्या कहा था टॉपिक लेकर आया हूँ। ये जो है बीपीएससी TRE 4 और DSSS के लिए अहम क्लास है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अक़वाल से पहला कौल किसने क्या कहा। फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर। तो ये किसने कहा था, किसका कौल है? सर सैयद अहमद ख़ान का ये कौल है। फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में होगा, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर होगा। तो सर से याद रखिएगा, सर सैयद अहमद ख़ान। सेकंड नंबर है, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरी दीवाने गालिब। तो इसका कौल किसने कहा? इसका बकौल है अब्दुर्रहमान बिजनौरी। अब्दुर्रहमान बिजनौरी बकौल है, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरा दीवाने गालिब। तीसरा कौल है, मीर अमन को उर्दू नस्र में वही रुतबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। ये किसका कौल है? सर सैयद अहमद ख़ान का कौल है। आपका फ़लसफ़ा दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस बाएं हाथ में होगा, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर होगा। तो सर सैयद अहमद ख़ान, मीर अमन को उर्दू नस्र में वही रुतबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। ये किसका कौल है? सर सैयद अहमद ख़ान। 4 नंबर है, नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शंदा सितारा है। ये किसका कौल है? कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शंदा सितारा है। सितारा से आप याद रखिएगा, कलीमुद्दीन अहमद। 5 नंबर है, हाली ने पुरानी तनकीद से अलग होकर नई तनकीद की इब्तदा की। सिबली नई और पुरानी तनकीद के बीच मुताल्लिक नज़र आते हैं। ये किसका बकौल है? कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। हाली पुरानी तनकीद से अलग होकर नई तनकीद की इब्तदा है, जबकि शिबली नुमानी जो है नई और पुरानी तनकीद के बीच मुताल्लिक नज़र आते हैं। कौन? शिबली नुमानी। ये किसका बकौल है? कलीमुद्दीन अहमद का है। 6 नंबर है, 6 नंबर, फ़िराक गोरखपुरी उर्दू अदब का जॉनसन है। ये किसका नज़रिया है? मोहम्मद हसन का। जॉनसन सन और मोहम्मद हसन सन, ठीक है। तो ये नज़रिया किसका है? मोहम्मद हसन का नज़रिया है। फ़िराक गोरखपुरी उर्दू अदब का जॉनसन है। 7 नंबर है, हाली माजी के अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। इसमें कितने नाम हैं? हाली, अकबर और इकबाल। माजी, हाल, मुस्तकबिल, तीन नाम है। तीन जो है आपके ज़माना है, तो इसमें 3 आपका रसीद, अहमद, सिद्दीकी, ये इसमें आपका 3 आ रहा है। तो याद रखिएगा कि हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। ये नज़रिया जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का है। इसमें 3 नाम याद रखिएगा, ठीक है। 8 नंबर है, गज़ल नीमो वहसी सिनफ़े शायरी है। तो वहसी को क्या करना है? कलम, सर कलम कर देना है, इसलिए कलीम अहमद हो जाएगा, ठीक है। इसको गज़ल नीमो वहसी सिनफ़े, वहसी जो होगा इसको टैग कर दीजिएगा। वहसी को कलम, सर कलम कर देना है, कलीमुद्दीन अहमद। आपका 8 नंबर इसका नज़रिया है, गज़ल नीमो वहसी सिनफ़े सुखन है। आपका 9 नंबर है, फ़िराक गोरखपुरी उर्दू शायरी का ऑस्कर वर्ल्ड है। ये किसका नज़रिया है? मोहम्मद हसन का नज़रिया है, कौल है। फ़िराक गोरखपुरी उर्दू शायरी का ऑस्कर वर्ल्ड है। 10 नंबर है, मुसद्दस हाली एक तारा है जो उर्दू के उफ़क़ शायरी पर तुलू हुआ। ये जो है नज़रिया है राम बाबू सक्सेना का है। सीन यहाँ पर सक्सेना, मुसद्दस हाली, ठीक है। सक्सेना, मुसद्दस, ठीक है। एक तारा है जो उर्दू के उफ़क़ शायरी पर तुलू हुआ है, राम बाबू सक्सेना। 11 नंबर है, मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है। ये भी मुसद्दस जहाँ आपका अल्फाज आए तो वहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? राम बाबू सक्सेना। आप दोनों में याद रखिएगा, मुसद्दस यहाँ पर भी जिक्र हुआ है और मुसद्दस यहाँ पर भी जिक्र हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? राम बाबू सक्सेना, दोनों जगह। 12 नंबर है, अकबर की नज़र कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी थी। ये किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का नज़रिया है। एक और इसका कौल है कि हाली माजी के, अकबर हाल का और इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। और अकबर, यहाँ पर भी अकबर का जो है लफ्ज़ आया है,
की नज़र कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी। ठीक है। 13 नंबर है हाली की अहमियत तारीखी है, शायर की हैसियत से भी और नक्काद की हैसियत से भी, और ये अहमियत हमेशा बाकी रहेगी। तो जब बाकी रहेगी अहमियत हमेशा, तो कलीमुद्दीन अहमद की जो है आपका हमेशा बाकी रहेगी। ये जो आपका एक तनकीदी निगार है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नक्काद किया गया है। ठीक है, हाली की अहमियत तारीखी है, शायर की हैसियत से भी और नक्काद की हैसियत से भी, और यह अहमियत हमेशा बाकी रहेगी। कलीमुद्दीन अहमद। 14 नंबर है मोहम्मद हुसैन आज़ाद नस्र में शायरी करते हैं और शायरी करते हुए नस्र लिखते हैं। ये किसका नज़रिया है? राम बाबू सक्सेना का नज़रिया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद नस्र में शायरी करते हैं और शायरी करते हुए नस्र लिखते हैं, तो राम बाबू सक्सेना। 15 नंबर है बेदी, तुम्हारी कमज़ोरी यह है कि तुम सोचते बहुत ज़्यादा हो, मालूम होता है कि लिखने से पहले सोचते हो और लिखने के बाद भी सोचते हो। तो ये किसका नज़रिया है? शहादत हसन मंटू का नज़रिया है। और किसके बारे में कर रहे हैं? राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में कर रहे हैं कि तुम्हारी कमज़ोरी यह है कि तुम सोचते बहुत ज़्यादा हो। बेदी, तुम सोचते बहुत ज़्यादा हो, मुझे मालूम होता है कि लिखने से पहले सोचते और लिखने के बाद भी सोचते हो। ये किसका नज़रिया है? शहादत हसन मंटू का। 16 नंबर है क़यामत के रोज़ खुदा मुझसे सवाल करेगा कि दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं यही कहूँगा कि हाल से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। तो यहाँ पर मुसद्दस से आप याद नहीं रखिएगा, राम बाबू सक्सेना यहाँ पर जो है आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, क़यामत के रोज़ खुदा मुझसे सवाल करेगा कि दुनिया से क्या लाए हो, तो यहाँ पर आप यह टैग लगा दीजिए, खुदा मुझसे सवाल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। ठीक है, ये बकौल किसका है? सर सैयद अहमद खान का कौल है। ठीक है, क़यामत के रोज़ खुदा मुझसे सवाल करेगा कि दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं यही कहूँगा कि हाल ही से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। मुसद्दस किसका है? अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। 17 नंबर है मजाज इनकलाब का ढंढूर ची नहीं, इनकलाब का मतलब है। ये किसका ख्याल है? फैज़ अहमद फैज़ का ख्याल है। ठीक है, मजाज इनकलाब का ढंढूर ची नहीं, इनकलाब का मतलब है। फैज़ अहमद फैज़ का ये ख्याल है। 18 नंबर है राजेंद्र सिंह बेदी ईंट पर ईंट रख कर अफसाना तामीर करते हैं। ये किसका कौल है? और अहमद सरूर का कौल है। ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में है कि ईंट पर ईंट रख कर अफसाना तामीर करते हैं, तो ऑल अहमद सरूर। यहाँ पर ऑल ईंट, अलिफ आ गया, अलिफ मद जबर आ हो गया, यहाँ पर अलिफ जेर हो गया। ठीक है, तो ईंट ऑल। ठीक है, 19 नंबर है राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना तराशा हुआ हीरा है। ये भी आपका क्या है? ऑल अहमद सरूर का है, राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में। 20 नंबर 20 में मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो सिर्फ शहवानियत ही नज़र आती है, औरत को शहवानियत से अलग करके देखता हूँ तो वो पत्थर की मूर्ति रह जाती है। ये किसका ख्याल है? सादत हसन मंटू का ख्याल है। क्या कि औरत को शहवानियत से अलग करके अगर मैं देखता हूँ तो पत्थर की मूर्ति की तरह क्या होती है? औरत नज़र आती है। ये किसका है? सादत हसन मंटू का है। 21 नंबर है जदीदियत तरक्की पसंद की तौसी है। ये आपका VVI है। ठीक है, जदीदियत तरक्की पसंद की तौसी है। ये किसका? वहीद अख्तर का है। किसका है? वहीद अख्तर का है। आपका 22 नंबर है राजेंद्र सिंह बेदी थीम का बादशाह है। कन्हैया लाल कपूर ने कहा राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में, ये जो है थीम का बादशाह है। ठीक है, कन्हैया लाल कपूर। 23 नंबर है 23 नंबर मखदूम की शायरी ज़्यादातर उनकी सियासी और समाजी महसूसात का परतो है। किसका है? डॉक्टर एजाज हुसैन का ख्याल है मखदूम की शायरी ज़्यादातर उनकी सियासी और समाजी महसूसात का परतो है। 24 नंबर है ये अल्लामा इकबाल के बारे में कहा जा रहा है कि मुझको टैगोर और शेक्सपियर से कई हज़ार फीट ऊंचा नज़र आता है। यह अल्लामा इकबाल मुझको टैगोर और शेक्सपियर से कई हज़ार फुट ऊंचा नज़र आता है। ये किसका ख्याल है? ख्वाजा हसन निजामी का ख्याल है। 25 नंबर है एक ज़माना वह आएगा जब लोग गालिब की शायरी को भूल जाएंगे। क्या? गालिब की शायरी को भूल जाएंगे, तो ऐसे ज़माने में उनकी नस्र, उनके खतूत उनकी अजमत को बरकरार रखेगी। तो ये क्या ख्याल, किसका ख्याल है? ऑल अहमद सरूर का ख्याल है कि गालिब के बारे में जो है ख्याल है कि
गालिब की शायरी को भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा ज़माना आएगा तो गालिब के नस्ल और खतूत को अजमत हासिल होगी। 26 नंबर है, फैज़ किसी नज़रिया का शायर नहीं, एहसासात का शायर है। फैज़ अहमद फैज़ के बारे में ख्याल है कि यह जो है किसी नज़रिया का शायर नहीं, एहसासात का शायर है। तो नून मीम राशिद। आपका बीपीएससी TR3 री एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें नून मीम राशिद का पूरा नाम पूछा था, क्या नाम है? तो नून मीम राशिद का पूरा नाम है नजर मोहम्मद राशिद नाम है, ठीक है। 27 नंबर है, मुगलिया हुकूमत ने हमें 3 चीज़ें दी, ताजमहल, उर्दू और मिर्ज़ा गालिब। ये किसका ख्याल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का ख्याल। इसमें भी आपका 3 चीज़ें का जिक्र किया गया है, ताजमहल, उर्दू, मिर्ज़ा गालिब। और एक था हाली माजी का, अकबर हाल का, और इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं। इसमें भी 3 चीज़ें दी हैं, तो उसका भी कौल किसका क्या ख्याल था? रशीद अहमद सिद्दीकी का ख्याल था। जिसमें 3 चीज़ें आई है उसमें भी 3 चीज़ें आई है, ठीक है। 28 नंबर है, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारे उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है और ब्रिज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़बान है। ये किसका ख्याल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ख्याल है। ये भी आई है, ठीक है। ये पूछे जाते हैं अक्सर इम्तिहानात में। 29 नंबर है, जिन्स ने शहादत हसन मंटू के यहाँ मजहब की जगह ले ली। ये किसका नज़रिया है? अजीज़ अहमद का नज़रिया है। जिसने शहादत हसन मंटू के यहाँ मजहब की जगह ले ली। 30 नंबर, अगर वेश्या का जिक्र फहश है तो उसका वजूद भी फहश है। अगर उसका जिक्र ममनू है तो उसका पैसा भी ममनू होना चाहिए। वेश्या के पैसा को मिटाए पेशा हो जाएगा, ठीक है। वेश्या के पेशा को मिटाए उसका वजूद खुद ब खुद मिट जाएगा, ठीक है। तो उसके पेशा जो है, उसका जो काम धंधा है, उसको मिटाने से उसके वजूद खुद ब खुद क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। ये क्या किसका ख्याल है? शहादत हसन मंटू का ख्याल है वेश्या के बारे में। 31 नंबर है, शिबली पहले यूनानी है जो मुसलमानों में पैदा हुए, वो इंसान परवाज थे। अगर इंसान परवाज ना होते तो मशव्विर के। तो ये किसका ख्याल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का ख्याल है। 32 नंबर है, इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया। ये किसका है? शेख अब्दुल कादिर का ख्याल है। इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया है। 33 नंबर, अगर मुझसे पूछा जाएगा कि आज की शोरा में सबसे दरख्शां मुस्तकबिल किसका है तो मैं तन्हा फिराक का नाम लूँगा। ये किसका ख्याल है? नियाज़ फतेहपुरी का ख्याल है बकौल। 34 नंबर है, फिराक जैसी चंद जामे शख्सियतें रोज़ रोज़ नहीं पैदा हुआ करते। ये किसका ख्याल है? मजनू गोरखपुरी का ख्याल है कि फिराक जैसी चंद जामे शख्सियतें रोज़ रोज़ पैदा नहीं करती। 35 नंबर है, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए। ये किसका ख्याल है? अजमतुल्लाह खां का ख्याल है। इसमें टैग लगा लीजिएगा, अगर किसी के अजमत पर किसी तरह का दाग लगता है तो उसको गर्दन क्या बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए, तो आपका अजमत हो जाएगा, ठीक है। किसी की इज्जत पर अगर वार किया जाए तो उससे पहले उसके गर्दन को बेतकल्लुफ़ उड़ा दिया जाए। अजमतुल्लाह टैग बता रहे अजमतुल्लाह खां। 36 नंबर है, शराफत प्रेमचंद के कलम की जान और रूह इंसानियत बेदारी उनके अफसानों का उन्वान है। किसके बारे में ख्याल है? प्रेमचंद के बारे में अब्दुल माजिद दरियाबादी का ख्याल है कि शराफत प्रेमचंद के कलम की जान और रूह इंसानियत की बेदारी उनके अफसानों का क्या है? उन्वान है, शीर्षक है। अब्दुल माजिद दरियाबादी। अगला 37 नंबर है, जब हम लोगों को भूल जाएंगे उस वक्त भी फिराक की याद ताज़ा रहेगी। फिराक गोरखपुरी के बारे में जिगर मुरादाबादी। याद किससे करेंगे? जिगर से करेंगे। तो फिराक गोरखपुरी को याद ताज़ा रहेगी किससे? जिगर से। तो जिगर मुरादाबादी। 38 नंबर है, फिराक की शायरी हकीकी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। तो फिराक की शायरी हकीकी हकीकत यागाना चंगेजी। तो यागाना नहीं होना है, फिराक की शायरी हकीकी है, मजाजी नहीं। तो इससे क्या होना है? यागाना नहीं होना है।
इसलिए यागाना चंगेजी आपका राइट हो जाएगा। आपका जो है नज़रिया है, यागाना चंगेजी का नज़रिया है। 39 नंबर है, गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, ए सीरीज ऑफ क्लाइमैक्स। फिराक गोरखपुरी, गज़ल इंतहाओं का एक सिला है, ठीक है। तो फिराक गोरखपुरी का नज़रिया है। 40 नंबर, जो चीज़ है उसको मनो अन क्यों ना पेश किया जाए, टाट को अतलस क्यों बनाया जाए, गलाजत के ढेर औदो अंबर के अंबार में क्यों तब्दील किया जाए, हकीकत से इनहराफ क्या हमें बेहतर इंसान बनने में मदद व मुआविन हो सकता है। ये किसका ख्याल है? सादत हसन मंटू का ख्याल है, ठीक है। गलाजत के ढेर और दो अंबर के अंबार, इसको याद रखिएगा, टैग इसको पकड़ लीजिएगा, ठीक है। गलाजत के ढेर और दो अंबर के अंबार में क्यों तब्दील किया जाए, तो ये आपको टैग याद रखना है। गलाजत के ढेर की सादत हसन मंटू, ठीक है, सादत हसन मंटू। 41 नंबर है, टोटल आपका 60 या 60 प्लस होंगे, ठीक है। तो 41 नंबर है। 40 नंबर 41 नंबर, शादी हमारे लिए था हाल ही हम में से है। तो शादी और हाल ही ये दोनों में क्या होना चाहिए? फ़र्क होना चाहिए, इसलिए फिराक गोरखपुरी। शादी हमारे लिए था हाल ही हम सब से है, हम में से है, तो इसमें क्या होना चाहिए? फ़र्क होना चाहिए, तो फिराक गोरखपुरी का ये नज़रिया है, टैग। 42 नंबर 42 नंबर है, मैं फिराक को उर्दू गज़ल का एक अहम सुतून तस्लीम करता हूँ। तो सुतून तस्लीम करता हूँ फिराक को उर्दू गज़ल का। तो फिराक के बारे में कलीमुद्दीन अहमद का ये नज़रिया है, गज़ल का एक अहम सुतून तस्लीम करता हूँ। 43 नंबर है, मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाता है, फिराक गोरखपुरी। अब यहाँ पर आपका गम, ज़ख्म, ठीक है, मरहम, ये तीन चीज़ें आपका दिया गया है। तो मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाता है, तो ये किसका ख्याल है? फिराक गोरखपुरी का ख्याल है। 44 नंबर है, फिराक हुस्नो जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं, गोपी चंद नारंग। किसके बारे में ख्याल है? फिराक हुस्नो जमाल की बोलती हुई रूह के शायर है, ये नज़रिया जो है गोपी चंद नारंग का है। 45 नंबर है, अगर कुरान उर्दू ज़बान में उतरता तो अबुल कलाम की नस्र में उतरता, ये सज्जाद अंसारी का ख्याल है, नज़रिया है। अगर कुरान उर्दू ज़बान में उतरता, अरबी ज़बान में उतारा गया है अल्लाह की तरफ से, अगर उर्दू ज़बान में उतरता तो अबुल कलाम की नस्ल में उतरता, ये जो नज़रिया है, ख्याल है, सज्जाद अंसारी का ख्याल है। 46 नंबर है, ज़काउल्लाह का दिमाग एक बैने की दुकान है जिसमें हर किस्म की जिनसें मौजूद रहती है। तो बैने की दुकान है, तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का ख्याल है ज़काउल्लाह के दिमाग के बारे में कि बैने की दुकान है। 46 नंबर है, अल्लामा इकबाल की नज़्म शमाओ शायर बांगे दरा का दिल है, ये किसका कौल है? अब्दुल कादिर का कौल है। इसका ख्याल है कि अल्लामा इकबाल की जो नज़्म है शमाओ शायर, ये बांगे दरा का जो है दिल है। 48 नंबर है, उर्दू के 5 अदीब सर सैयद, हाली, सिबली, नज़ीर और आज़ाद अनासिर खमसा है, तो ये किसका ख्याल है? मेहदी अफादी का ख्याल है। तो इसमें कितने हैं? 5। हाथ में कितने होते हैं? 5 उंगली होते हैं, तो उसमें आप जो है क्या करते हैं? मेहंदी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मेहंदी लगाते हैं। तो 5 अदीब हैं और 5 अदीब में से सर सैयद, हाली, सिबली, नज़ीर और आज़ाद अनासिर खमसा है। तो ये 5 जो है हाथ की उंगली है, तो हाथ में क्या करते हैं आप? मेहंदी लगाते हैं। 46 नंबर है, तो इसी का राइट हो जाएगा मेहदी अफादी। 49 नंबर है, मुक़द्दमा शेर व शायरी उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो है, ये क्या है? ऑल अहमद सुरूर। तो इंडिया में ऑल में क्या है? ऑल में पहला जो है मैनिफेस्टो है मुक़द्दमा शेर व शायरी, ये जो है ऑल अहमद सुरूर का कौल है। 50 नंबर है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, रशीद अहमद सिद्दीकी का ख्याल है गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। 51 नंबर है, गज़ल बड़ी काफिरे सिनफ़े सुखन है, ये जो ख्याल है ऑल अहमद सुरूर का ख्याल है। बकौल ऑल अहमद सुरूर
गज़ल बड़ी काफिरे सिनफे सुखन है। 52 नंबर, ऐसा मालूम होता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद फितरत की तरफ से नावल निगारी के लिए पैदा किए गए हैं। तो डिप्टी नज़ीर अहमद जो है सबसे पहला नावल निगार है। इनका जो पहला नावल है मिर्रतुल उरूस है। कब शाया हुआ? 1869 ईस्वी में। तो डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में जो ख्याल है मोहिउद्दीन कादरी जोर का ख्याल है कि ऐसा मालूम होता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद फितरत की तरफ से नावल निगारी के लिए पैदा किए गए हैं। 53 नंबर है, दुनिया से जाते हुए गज़ल को फिराक के ज़िम्मे किए जा रहा हूँ। तो जब फिराक जा रहा है तो उससे क्या हो जाएगा? बेगाना हो जाएगा, इसलिए यागाना चंगेजी। ठीक है, दुनिया से कोई जाता है तो क्या हो जाता है? उससे बेगाना हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका टैग हो जाएगा बेगाना से यागाना चंगेजी। 54 नंबर है, गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है फिराक गोरखपुरी। अब यहाँ पर फूलों से फेर से फिराक गोरखपुरी। 55 नंबर है, लिखने के लिए मैंने दुनिया की बेहतरीन किताब ज़िंदगी को पढ़ा है और उसे बेइंतहा मौसर पाया। इस्मत चुगताई का ये ख्याल है। 56 नंबर है, गज़ल शायरी नहीं अत्र शायरी है फिराक गोरखपुरी। गज़ल के बारे में शायरी नहीं अत्र शायरी, ये क्या पाया जा रहा है? फ़र्क पाया जा रहा है, तो फिराक गोरखपुरी। 57 नंबर है, हर हफ्ता शेर ना कहो तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है। तो शेर होना ज़रूरी है, उससे क्या होता है? जोश पैदा होती है। अगर शेर ना होता है तो मेरे पेट में क्या होता है? दर्द होने लगता है। तो जोश मलियाबादी को चाहिए कि हर हफ्ता शेर हो। 58 नंबर, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। प्रेमचंद्र का ख्याल है, कौल है, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। ये जो है आपका VVI है। ठीक है, ये भी आपका VVI है। 59 नंबर है, मेरे नज़दीक मारवाड़ी औरतें मजमुआ है 3 चीज़ों का, घूंघट, गंदगी और गहना। तो ये किसका ख्याल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का ख्याल है। अब यहाँ देखिए इसमें भी आपका क्या आया है? 3 चीज़ें आया है। ठीक है, 3 चीज़ें यहाँ आया है, हुआ है घूंघट, गंदगी, गहना। 3 चीज़ में आपका देखिए रशीद अहमद सिद्दीकी का ही नाम आया है। तो ये जो ख्याल 3 चीज़ों पर है ज़्यादातर आपका रशीद अहमद सिद्दीकी का ही ख्याल है। 60 नंबर है, प्रेमचंद्र ने मेहनत कशे आवाम को अफसाने का हीरो बनाया है। सैयद एहतिसाम हुसैन का ख्याल है, नज़रिया है, प्रेमचंद्र ने मेहनत कश आवाम को, मेहनत करने वाले पर एहसान जताया है। तो एहसान से क्या हो जाएगा? आपका एहतिसाम हो जाएगा। ठीक है, तो किसने हीरो बनाया है? प्रेमचंद्र ने हीरो बनाया है मेहनत कश आवाम को। तो ये किसका ख्याल है? एहसान सैयद एहतिसाम हुसैन। 61 नंबर है, 61, इंसाइया दिमाग की एक तरंग है, लॉन जॉनसन इंसाइया दिमाग की एक तरंग है। 62 नंबर, अदब के नए फ़लसफ़ा की इब्तदा कार्ल मार्क्स के फ़लसफ़ा से होती है, मजनू गोरखपुरी। तो फ़लसफ़ा के इब्तदा में जो होती है मजनू गोरखपुरी का ख्याल है। 63 नंबर है, गज़ल निकाब पोश आर्ट और चावल पर कुलबल्ला लिखने का आर्ट है। तो ये जो आर्ट जो है ऑल अहमद सुरूर का ख्याल है। यहाँ पर आर्ट अलिफ मद जबर, यहाँ पर भी आर्ट में ऑल में अलिफ मद जबर आ। तो इसको टैग लगा के याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह याद रहेंगे। 64 नंबर है, मंटू दुनिया की ठुकराई घोड़े पर फेंकी हुई गलाजत में से मोती चुनकर निकालता है। घोड़ा खरीदने का उसे शौक है क्योंकि उसने दुनिया के संवारने वालों पर भरोसा नहीं। ये किसका ख्याल है? इस्मत चुगताई का ख्याल है। मंटू दुनिया के ठुकराई घोड़े पर फेंकी हुई गलाजत में से मोती चुनकर निकालता है। घोड़ा खरीदने का उसे शौक है क्योंकि उसे दुनिया के संवारने वालों पर भरोसा नहीं। तो यहाँ पर आपका घोड़ा खरीदने हो जाएगा। ठीक है, इस्मत चुगताई। 64 नंबर, अकबर रवायती होते हुए बागी और बागी होते हुए
इस्लाही है। ये किसका ख्याल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का ख्याल है कि अकबर जो है बागी और बागी होते हुए इस्लाही है। 66 नंबर है, इकबाल और जोश में वही फ़र्क है जो एक मुफक्कर और ढाढूरची में होता है। खलीलुर रहमान आजमी का ये ख्याल है। 67 है, जब जख्म में मवाद भर जाए तो उस पर पट्टियाँ बांधने से बेहतर है कि नस्तरलू और जुराही शुरू कर दूँ। ये जो है इसमें चुकई का ख्याल नज़रिया है कि जब जख्म में मवाद भर जाए तो उस पर पट्टियाँ बांधने से बेहतर है उसे क्या कर दें? जुराही शुरू कर दें। और आपका ये जो है आखिरी है 68 नंबर, मुकदमा शेर व शायरी का पहला मैनिफेस्टो है और अहमद सरूर का ख्याल है। मुकदमा शेर व शायरी जो है अल्ताफ़ हुसैन खाली की सबसे पहला तनकीद है। तो मुकदमा शेर व शायरी और अहमद सरूर ये आपका क्या है? इनका ख्याल है। तो इकबाल से आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।